एम्परसेंट ऐड करेंगे नंबर्स के लिए। यहाँ पे वेरिएबल की चॉइस हमारे पास गिवन है इंटीजर में चॉइस, इसलिए इसमें परसेंटेज डी एंटर किया है, एम्परसेंट एंड चॉइस। ये वेरिएबल हम यूज़र से ले लेंगे कि उसने कौन सा नंबर एंटर करना है। अब बेस्ड ऑन दैट वेरिएबल वी आर गोइंग टू टारगेट अ केस। उसके लिए मुझे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है। स्विच स्टेटमेंट में हमारे पास इसका सिंटैक्स क्या है, किस तरह से काम करता है। इसमें एक टारगेट देना होता है, जो टारगेट आपने एग्जीक्यूट करवाना है, जो फंक्शन आपने यूज़र से एग्जीक्यूट करवाना है इस प्रोग्राम से, वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। मेरे पास टारगेट इस वक्त इन चारों में से कोई एक केस हो सकता है। आई हैव डिफरेंट केसेस इन दिस सिनेरियो। हर नंबर के लिए मैं एक केस क्रिएट कर दूंगी। नंबर 1 के लिए केस 1। नाउ दिस 1 रिप्रेजेंट्स द चॉइस। अगर तो यूज़र चॉइस के अंदर 1 लिखेगा तो वो 1 ये वाला केस 1 कंसीडर होगा। अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कैरेक्टर होता तो मैं यहाँ पर चॉइस की जगह यहाँ वैल्यू कैरेक्टर की एंटर करती। इन शॉर्ट ये कि जो कुछ इस टारगेट में गिवन होगा अगर वो किसी भी केस से मैच कर जाता है, केस 2, मेरे पास 4 केसेस हैं, केस 3 और यहाँ पे कॉलन लगेगा। कॉलन का मतलब होता है कि इससे आगे एक्सप्लेनेशन जा रही है, ठीक है। कॉलन, इट्स नॉट सेमी कॉलन बट अ कॉलन। केस 4, इंग्लिश में भी आप कॉलन यूज़ करते हैं फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन जहाँ रिक्वायर्ड होती है। 4 केसेस वी हैव, दैट मीन्स कि वी हैव सम एक्सप्लेनेशन हियर। यहाँ पे हम कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि केस 1 ने क्या करना है, केस 2 ने क्या करना है, केस 3 ने एंड केस 4 ने क्या करना है। अभी इसकी हम डिटेल मेंशन करेंगे। और हम जानते हैं कि बेस्ड ऑन केस 1 हमने ऐड केस 2 में इसको मल्टीप्लाई, वो क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, 3 में मल्टीप्लाई एंड 4 में इसको डिवाइड। इन केस ऑफ केस 1 वी नीड टू ऐड 2 नंबर्स। तो उसके लिए हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। हियर इट इज, ठीक है। व्हाट टू डू विद दिस आंसर, जो नंबर्स हमने 2 ऐड करने हैं, num1 प्लस नंबर 2, उनका जो भी जवाब आएगा वो आंसर में सेव हो जाना चाहिए। तो ये केस किस वक्त एग्जीक्यूट होगा, जब चॉइस के अंदर यूज़र ने केस 1 एंटर किया होगा, ठीक है। ये नंबर 1 और नंबर 2 यूज़र यहाँ से एंटर करेगा और ये दोनों वेरिएबल्स हैं फ्लोट टाइप के डेटा टाइप से। और जो इसका जवाब है वो आंसर के लिए हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें फ्लोट टाइप का आंसर सेव हो सकता है। तो हम इन्हीं तीनों वेरिएबल्स को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। नंबर में रिज़ल्ट शो होगा, रिज़ल्ट सेव होगा आंसर में, और नंबर 1 एंड 2 इसमें ऐड होंगे। ये केस 1। यूज़र को बताना ज़रूरी है कि आपके पास ऐड करने के बाद जवाब क्या आता है। उसके लिए आपने क्या करना है, प्रिंट एफ की हेल्प से आप इसको प्रिंट करके बताइए। सम ऑफ फ्लॉट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लॉट। अगर आप 2 नंबर्स डिजिट के बाद शो करना चाहते हैं तो 0.2 मेंशन करेंगे, अगर 3 तो फिर 0.3 एंड सो ऑन। उसके बाद आप स्लैश एन लिख दें। स्लैश एन से क्या होगा, लाइन ब्रेक हो जाएगी। स्लैश एन क्या करता है, एस्केप सीक्वेंस, इट विल ब्रेक द लाइन। और वैल्यू हमारे पास कॉमा के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें जवाब आना चाहिए, जैसे कि आंसर, फ्लॉट आंसर, ठीक है। यहाँ पर सम डिस्प्ले करने के लिए टेक्स्ट है सम ऑफ, और ये जो परसेंटेज के बाद हमने एक एफ लिखा है, इसका मतलब होता है ये एक फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रहा है आने वाले वेरिएबल का जो ऑफ के बाद लिखा हुआ डिस्प्ले होगा। आपने यहाँ पे वेरिएबल नहीं लिखा, ना कोई वैल्यू लिखी है, लेकिन आपने उसका फॉर्मेट सिर्फ स्पेसिफाई करना है। उसके बाद एस्केप सीक्वेंस टू ब्रेक द लाइन, और ये जो आंसर है ये बाद में नहीं आएगा, आंसर इसकी जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा। हमने एक केस को अगर रेडी कर लिया है और इसका काम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम इसको ब्रेक कह देंगे। ब्रेक इज़ अ जंप स्टेटमेंट, यहाँ से वो आपके प्रोग्राम को ब्रेक करेगा, स्विच स्टेटमेंट से एग्जिट हो जाएगा। एक केस हमारे पास रेडी हो गया, एक केस जो है वो स्टार्ट होता है केस से और ख़त्म होता है ब्रेक में।
मैं सेम यही चीज़ सबके लिए, हर केस के लिए विद डिफरेंस ऑफ ऑपरेशन ये परफॉर्म होगा, ऑपरेशन का डिफरेंस होगा। यानी अगर केस 2 है उसमें हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर हमें इसका जो जवाब आएगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं डिफरेंस ऑफ नंबर दिस एंड दिस इज दिस। ठीक है, अब ये हमने जो आंसर डिस्प्ले करना है यहाँ पर माइनस आ जाएगा। सेम केस में मेरे पास आंसर के लिए वही वेरिएबल है, नंबर भी 2 वही लेने हैं, लेकिन ऑपरेशन डिफरेंट है। ऑपरेशन के लिए मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे हम सम की जगह लिखेंगे बिकॉज ये अब सम नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट ऑफ आएगा। ठीक है, सेम, बाकी सारे प्रोसीजर सेम है। डिफरेंस ऑफ ऑपरेशंस, यहाँ पे हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे दिस इज डिवीजन, और डिवाइड करने के लिए हमारे पास स्लैश यूज होती है। स्लैश में हमें ये भी एक बार चेक करना है कि वैल्यू कौन सी बड़ी है, जौन सी वैल्यू, जिस वैल्यू का नंबर बड़ा होगा उसको डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें एक चेक लगाना है। तो इसको मैं थोड़ा सा चेंज यहाँ पे लाऊंगी और समझाऊंगी आपको कि इसमें नेस्टेड कंडीशन बन रही है, एक स्टेटमेंट के अंदर एक दूसरी स्टेटमेंट यूज होगी। इसको हम एडिट करते हैं पहले, डिवीजन, डिवीजन ऑफ रिजल्ट इज दिस। ठीक है, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होता तो हम एंड पे लिखते हैं डिफॉल्ट। जहाँ पे उसने कहा था ना रॉन्ग चॉइस का बताइए, अगर वो 1 2 3 4 के अंदर में से कोई भी केस को चेक नहीं करता तो आपने एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट बता देनी है कि अगर उन तीनों में से कोई भी नहीं है, चारों में से कोई भी नहीं है, तो फिर क्या है, डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट आप प्रिंट एफ कर दें। रॉन्ग चॉइस कहा था, रॉन्ग चॉइस स्लैश एन। ठीक है, इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ऑपरेशन में थोड़ा सा चेंज करना है, वो ये है कि अगर हमारे पास गिवन स्टेटमेंट नंबर, अगर इफ स्टेटमेंट यूज कर रही हूँ, नंबर 1 जो यूजर ने पहला नंबर एंटर करना है, अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर है देन नंबर 2 के, तो उस सूरत में आप इसको कैसे डील करेंगे। तो रिजल्ट में नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर 2 इस केस में होना चाहिए एल्स, यानी अदरवाइज क्या होना चाहिए, रिजल्ट में इसको ऑपोजिट कर दें, यानी इसका जवाब, अदरवाइज इसका आंसर क्या होना चाहिए, नंबर 2 डिवाइडेड बाय नंबर 1। और जो भी आंसर आए उसको आप इस तरह से लिखें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको कोई चीज़ की थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। अगर कुछ नहीं समझ आया तो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं। रन, एंटर 2 नंबर्स, नंबर 1 में एंटर करती हूँ 15 और नंबर 2 एंटर करती हूँ 5। चूज एन ऑपरेशन, ऑपरेशन की स्पेलिंग मिस्टेक है, हम इसको ठीक कर लेते हैं। ऑपरेशन, where it is, choose an operation, here it is, choose an operation। ऑपरेशन में हमें फॉर एग्जांपल we need to operate with 4 डिवाइड करना चाहते हैं, 3 पे उसने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको हम क्लियर करते हैं, दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। I have 15 and 5 4, ये अगेन सेम ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। 15 हम इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। I have 5 and 15 ऑपरेशन 4। ठीक है, अब इसने किस तरह से उसको डिवाइड किया है, 5 लेस नंबर है और 15 ग्रेटर, उसने उसको चूज करके अरेंज करके उसको डिवाइड किया है। ठीक है, दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। हमने जो कंडीशन लगाई है टू मेक इट श्योर कि वो डिवाइड सही तरीके से करे। हमने 15 पहले एंटर किया था, 5 बाद में, उसने उस सूरत में भी उसको करेक्ट करके डिवाइड किया है। और अब हमने 5 पहले एंटर किया है, 15 बाद में एंटर किया है, उसने फिर भी इफ स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसको करेक्ट करके उसको डिवाइड करके जवाब वापस दिया है। बाकी भी आप इसको ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे पास